how we actually solve the questions when the momentum in 2 dimension come in the theory paper. ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो आपके साथ एक क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, दिस इज एक्चुअली क्वेश्चन ऑफ मई जून 2016 का क्वेश्चन नंबर 5 है. एंड इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग अबाउट द मोमेंटम इन 2 dimensions. और इसमें इन्होंने क्वेश्चन दिया है, डिफरेंट क्वांटिटीज पूछी हैं और अल्टीमेटली उन्होंने वी ए और वी बी की वैल्यू निकलवाई है. क्वेश्चन हमेशा नॉर्मली मोमेंटम का कैसे स्टार्ट होता है, दे स्टार्ट द क्वेश्चन लाइक दिस, स्टेट द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. जी, व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आयशा? Momentum before collision is equals to momentum after collision. हाँ, ये तो सही है, लेकिन 2 मार्क्स का बेटा होता है हमेशा ये. तो इसकी क्या डेफिनेशन मैंने बताई थी? द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम सर इज. लाइक वो एक्सटर्नल फोर्स वाला पॉइंट मेंशन करना है, उसका भी होगा राइट? जी जी बिल्कुल, इसका पॉइंट होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू द मार्किंग स्कीम ऑफ दिस क्वेश्चन. देखो, हमेशा ये कहता है कि जी क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा खुल लिया मैंने? अच्छी, सॉरी. तो क्वेश्चन नंबर 5 में जैसे कि देखो, द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज रिमेन कांस्टेंट प्रोवाइडेड दैट नो रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम. ठीक है जी, ये आइसोलेटेड सिस्टम है आपके पास. Which means अगर आप कह रही हो कि momentum of the system before collision is equals to momentum of the system after collision, that is only 1 mark. If you are not mentioning that there is no external force in the system, तो इसका मतलब है कि second marks आपको award नहीं होगा. ठीक है ना? So you should be writing that the momentum of the system is always conserved. ठीक है, the total momentum of the system is always conserved provided that there is no external force या कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, और द आइसोलेटेड सिस्टम. ठीक है, या तो आप इसको इस तरीके से कह सकते हो कि द आइसोलेटेड, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व. ठीक है, या आप अपना वही कह सकते हो कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम. ठीक है, तो यू शुड मेंशनिंग के देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स. ठीक है जी. अच्छा, अब ये एक सिचुएशन उन्होंने बनाई हुई है. They are saying the two particles collide elastically as illustrated in figure 5.1. यानी यहाँ पे कोलिजन इलास्टिक हुई है. एक पार्टिकल ए है जिसकी स्पीड बिफोर कोलिजन 500 मीटर्स पर सेकंड है, और एक पार्टिकल बी है जो रेस्ट पे है. अगर बी रेस्ट पे है तो बी का इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? 0. 0 होगा. ठीक है जी. ए का कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा बिकॉज इट इज मूविंग विद सम वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर पर सेकंड. The initial velocity of A is 5 meters per second in the direction of X and B is at rest. The velocity of A after collision is VA. A की velocity टकराने के बाद VA हुई है कितने एंगल पे? 60 डिग्री पे. The velocity of B after collision is VB at the angle of 30 degrees. ठीक है, 30 degrees पे. The mass of each particle is 1.67 times 10 to the power minus 27 kilograms. हर दोनों पार्टिकल्स ए और बी का मास सेम है और दोनों का मास 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम है. एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द पार्टिकल कोलाइडिंग इलास्टिकली. इलास्टिकली या इलास्टिक कोलिजन. जी, व्हाट इज मेंट बाय इलास्टिक कोलिजन? क्या होती है इलास्टिक कोलिजन में? Sir, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड. काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की कंजर्व होती है. या फिर इलास्टिक कोलिजन की एक और बात भी बताई थी, रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच बराबर होती है रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन में. याद है ये? yes sir. Yes sir. तो कोई भी एक पॉइंट आप इसमें मेंशन कर सकते हो. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व. इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो. कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम ऑफ ए एंड बी. इनिशियल टोटल मोमेंटम. तो इनिशियल टोटल मोमेंटम हमें निकालना है. बाय द वे, बी का मोमेंटम तो 0 होगा. ए का मोमेंटम हम कैसे निकालेंगे? मास इनटू वेलोसिटी करके. मास सारे दोनों पार्टिकल्स का 1.67 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 27 और वेलोसिटी इसकी 500 है. तो मोमेंटम के लिए हम क्या करेंगे?
1.67 टाइम्स 10 टू द पावर -27 टाइम्स 500। ठीक है जी, तो ये मल्टीप्लाई करके बताओ क्या वैल्यू आ रही है इसकी। 8.35 into 10 to the power -25. ठीक है, किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड। तो ये इसका इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा। ठीक है जी, इन दोनों पार्टिकल्स का बिफोर कोलिजन। ठीक है जी। अच्छा, अब एक बात मुझे और बताओ, ये दोनों पार्टिकल्स, मतलब ये वाला पार्टिकल तो ऑब्वियसली रेस्ट में था, और ये पार्टिकल बाय द वे किस डायरेक्शन में चल रहा था? ये एक्स डायरेक्शन में चल रहा था या वाई डायरेक्शन में चल रहा था, या दोनों डायरेक्शन में चल रहा था? ये X. एक्स डायरेक्शन में। तो ये जो मोमेंटम होगा एक्चुअली में पार्टिकल ए का, ये होगा किस डायरेक्शन में? इन एक्स डायरेक्शन या इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। देखो, जब टू डायमेंशन कोलिजन होती है तो उसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि इनिशियल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन बराबर होता है फाइनल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन के। यानी आप मोमेंटम्स को भी सेपरेटली सॉल्व करते हैं। एक्स डायरेक्शन के मोमेंटम को एक्स डायरेक्शन के इक्वेट किया जाता है। इसी तरीके से हम जब तो इनिशियल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन बराबर होगा फाइनल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। यानी एक्स डायरेक्शंस के मोमेंटम्स को सेपरेटली सॉल्व किया जाता है। सिंपल हम इनिशियल मोमेंटम को फाइनल मोमेंटम के इक्वेट नहीं कर सकते, हमें एक्स डायरेक्शन के मोमेंटम को एक्स डायरेक्शन के फाइनल मोमेंटम से इक्वेट करना पड़ता है। इसी तरीके से हम ये कहते हैं कि इनिशियल मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन बराबर होगा फाइनल मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन के। यानी हमारे पास मोमेंटम एक्स डायरेक्शन का सेपरेट कंजर्व होता है, वाई डायरेक्शन का मोमेंटम सेपरेट कंजर्व होता है। अब ये मुझे बताओ कि एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन हम निकालेंगे कैसे? कैसे हमें एक्स डायरेक्शन या वाई डायरेक्शन में मोमेंटम मिलेगा जी? Sir, like X direction का हम लोग like कंपोनेंट्स use कर। कंपोनेंट Yes. निकालेंगे, वेलोसिटी के हम कंपोनेंट्स बना लेंगे। एक्स डायरेक्शन में जब वेलोसिटी का कंपोनेंट लेंगे तो वो एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम देगी, और वाई डायरेक्शन में हम जो कंपोनेंट लेंगे वो वाई डायरेक्शन का मोमेंटम देगी। अच्छा, मुझे एक बात और बताओ, ये जो सिस्टम है, क्या इस सिस्टम के पास इनिशियल वाई डायरेक्शन में कोई मोमेंटम था बिफोर कोलिजन? No, sir. क्यों? No, sir. ठीक है, क्यों नहीं था, बिल्कुल, लेकिन ये क्यों नहीं था वाई डायरेक्शन में, ये भी बताओ। Why there is Uh, no initial momentum in vertical direction या y direction? क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास वर्टिकल वेलोसिटी नहीं थी, है ना? yes, sir. तो हम इसको यहाँ पे इस तरीके से मेंशन कर देते हैं, इन दिस सिस्टम इनिशियल मोमेंटम इन y डायरेक्शन is 0 because none of the objects A and B has velocity in y direction before collision। तो कोलिजन होने से पहले ए के पास भी वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं थी, बी के पास तो वेलोसिटी ही नहीं थी। ठीक है, लेकिन आफ्टर कोलिजन ए के पास भी वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है और बी के पास भी वाई डायरेक्शन में कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। लेकिन इनिशियल मोमेंटम वाई डायरेक्शन में कितना है? 0 है, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास
वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं है। अच्छा मुझे ये भी बताओ जरा कि इस सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में कितना है? जी सर आप मास दिखा सकते हैं? मास तो वो था ना 1.67 इंटू 10⁻⁻27। तो इसका मतलब ये है कि एक्स डायरेक्शन में आयशा बी के पास तो खैर मोमेंटम था ही नहीं क्योंकि वही तो रेस्ट पे था, है ना? ना एक्स में ना वाई में, क्योंकि वो तो टोटली रेस्ट पे था। सही है। यस और सर। क्योंकि मोमेंटम कैरेक्टरिस्टिक ही मूविंग ऑब्जेक्ट की है। लेकिन ए के पास जो मोमेंटम था वो हमने निकाला था अभी 8.35 है ना, इंटू 10⁻⁻25। यही वैल्यू निकाली थी ना? यस सर। तो ये यस सर। मोमेंटम किस डायरेक्शन में है? बाय द वे इनिशियल मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में किसका था? ये ए का, है ना? और यस सर। यही इसका, अगर मैं इसमें बी का मोमेंटम ऐड करूं जो कि 0 है, पी बी, तो यही इसका इनिशियल टोटल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन हो जाए। सही है ना? क्योंकि बी के पास तो एक्स डायरेक्शन में कोई मोमेंटम था ही नहीं, 0 था। और ए के पास ये मोमेंटम था, तो यही इसका टोटल मोमेंटम हो जाएगा। सही है ना? यस सर। तो इनिशियल मोमेंटम इस सिस्टम का, इनिशियल आई स्टैंड्स फॉर इनिशियल, कितना है सिस्टम का बाय द वे? 8.35 टाइम्स 10⁻⁻25। ठीक है जी। तो ये इस तरीके से मोमेंटम इन टू डायमेंशन के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको कॉपी कर लो जरा इन स्टेटमेंट्स को, फिर हम आगे चलते हैं। सही है? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। नो सर। सर डन। ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम हमने सिस्टम का निकाला है 8.35। 8.35 था ना या 8.85 था? जरा चेक कर लेना ये। 500 को इन 1.67 इंटू 10⁻⁻27 से मल्टीप्लाई करके। सर 8.35 ही है। ठीक है। तो ये इनिशियल मोमेंटम इस सिस्टम का है। और फाइनल मोमेंटम एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में सेपरेट निकलेगा, क्योंकि हमारे पास इनिशियल भी एक्स और वाई डायरेक्शन में सेपरेट निकलेगा। लेकिन इनिशियल वाई में है ही नहीं, तो उसको तो हम जीरो ही कंसीडर कर सकते हैं। यानी हम कहेंगे इनिशियल मोमेंटम वाई डायरेक्शन में 0 और एक्स डायरेक्शन में 8.35 इंटू 10⁻⁻25 है। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। आपने नोट कर लिया ये चीज, अब हम आगे चलेंगे। ये कहता है जी कि स्टेट एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एम वी ए एंड वी बी फॉर द टोटल मोमेंटम ऑफ ए एंड बी आफ्टर कोलिजन इन एक्स डायरेक्शन। तो ए का और बी का मोमेंटम आपको एक्स डायरेक्शन में उसकी इक्वेशन स्टेट करनी है। तो एक्स डायरेक्शन के मोमेंटम के लिए हम दोनों वेलोसिटीज का एक्स कंपोनेंट निकालेंगे। यानी ये अगर आपका वी ए है, यूं करके कितने एंगल के ऊपर? 60 डिग्री पे। तो ये इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो जाएगी वी ए एक्स। ठीक है जी। सिमिलरली जो हमारा बी है, वी बी, जो कितने एंगल पे है? 30 डिग्री पे। तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो जाएगी वी बी एक्स। ठीक है जी। जो साइन थीटा और कॉस थीटा के रिस्पेक्ट से अभी हम इसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि वी ए एक्स
विद रिस्पेक्ट टू साइन या कॉस थीटा किसके बराबर होगा? दैट इज VA cos 60। सही है। Yes, sir. इसी तरीके से VBX किसके बराबर होगा? VB cos 30, है ना? Yes, sir. इसका मास m है और इसका मास भी m है, दोनों राइट साइड के ऊपर जा रहे हैं, तो फाइनल मोमेंटम इन x डायरेक्शन PAX प्लस PBX करने जा रहे हैं हम। PAX के लिए हम इस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को इसके मास m से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि उसने हमें सवाल में बोला है कि m की टर्म में निकालो इन टर्म्स ऑफ m VA VB, तो इसलिए हम m की वैल्यू यहाँ पुट नहीं करेंगे बल्कि m की टर्म के अंदर मोमेंटम को लिख लेंगे। तो हम m की टर्म में मोमेंटम की इक्वेशन लिख लेते हैं। PAX किसके बराबर होगा? m, मास उसका m है और इसकी वेलोसिटी x डायरेक्शन में है VA cos 60 प्लस B का मास भी m है और इसकी वेलोसिटी है x डायरेक्शन में VB cos 30। दोनों में क्या चीज कॉमन है? m, तो हम इसको यूं लिख सकते हैं VA cos 60 प्लस VB cos 30। तो ये फाइनल मोमेंटम इन दोनों का A और B का किस डायरेक्शन में है? X डायरेक्शन के अंदर। ठीक है जी, आयशा समझ आया ये? Yes, sir. इसको कॉपी कर लो। ये बेटा हो गया। Sir, 1 minute. Yes, sir, done. ठीक है, तो ये X डायरेक्शन में फाइनल मोमेंटम आ गया। ठीक है जी, अब हम चलते हैं मोमेंटम इन Y डायरेक्शन निकालने के लिए आफ्टर कोलिजन, क्योंकि उसने इक्वेशन मांगी है। स्टेट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ m VA VB फॉर द टोटल मोमेंटम ऑफ A and B आफ्टर कोलिजन इन Y डायरेक्शन। Y डायरेक्शन में भी हमें इसका मोमेंटम निकालना है, तो लेट्स टॉक अबाउट Y डायरेक्शन नाउ। Y डायरेक्शन में निकालने के लिए हम इनकी वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट्स बनाएंगे। ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा जो कि होगा VAY, और ये किसके बराबर होगा? VA sin 60 के। सही है ना? इसी तरीके से VBY, और ये बराबर होगा VB sin 30 के। तो ये इनकी वर्टिकल वेलोसिटीज आ गई। ठीक है, लेकिन इस VBY के साथ मुझे एक चीज और करनी चाहिए, वो क्या करनी चाहिए बताओ जी आयशा? Sir, negative sign बिल्कुल सही है, शाबाश। क्यों नेगेटिव साइन लगाएंगे बेटा? क्योंकि ये because डाउन it's है। down. शाबाश, बिल्कुल सही है। चलिए, लॉजिकली क्या बात है? लॉजिकली ये है कि क्योंकि इस सिस्टम के पास इनिशियल वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोमेंटम नहीं था, इस सिस्टम के पास इनिशियल वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोमेंटम नहीं था, तो फाइनल वर्टिकल मोमेंटम भी इसका जीरो होना चाहिए। अब फाइनल वर्टिकल जीरो कैसे होगा? जितना मोमेंटम ए के पास अपवर्ड यानी पॉजिटिव में होगा,
उतना ही मोमेंटम बी के पास डाउनवर्ड नेगेटिव में होगा, और जब हम इन दोनों को सम करेंगे तो आंसर 0 होना चाहिए। तो दैट्स व्हाई नेगेटिव साइन इसके साथ लग रहा है, और लॉजिकल बात इस तरीके से होगी। लेट्स टॉक अबाउट फाइनल मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन। दोनों का हम वाई डायरेक्शन के अंदर मोमेंटम निकालते हैं, यानी पी ए वाई प्लस पी बी वाई। पी ए वाई, इसका मास m है, इसकी वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में है वी ए साइन 60, प्लस इसका मास भी m है, लेकिन इसकी वेलोसिटी है माइनस वी बी साइन 30 वर्टिकल डायरेक्शन। ये लिखा जाएगा, अच्छा m कॉमन निकाल सकता हूं मैं इसमें से, तो m मैंने कॉमन निकाल लिया, ये हो गया वी ए साइन 60, और क्योंकि ये माइनस साइन जब प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस वी बी साइन 30। सो दिस इज एक्चुअली द मोमेंटम ऑफ ए एंड बी इन वाई डायरेक्शन आफ्टर कोलिजन। ठीक है जी, इसमें कोई क्वेश्चन है आयशा? नो सर। कॉपी कर लो इसको। सर हो गया। ठीक है, अच्छा जी, अब उसने हमसे आगे क्या बोला है, ही सेड, ये इक्वेशंस तुम लोगों ने बना ली। अब इक्वेशंस बनाने के बाद अल्टीमेटली वो हमसे कहता है सवाल में कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटीज ए एंड बी आफ्टर कोलिजन। तो ए और बी की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन आप कैलकुलेट करके बताओ कि ए और बी की वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन क्या है। अच्छा जी, तो हम इन्हीं इक्वेशंस को इस्तेमाल करके इसकी वेलोसिटीज को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, वी ए और वी बी को। वी डोंट नो वी ए एंड वी बी, एंड वी वांट वी ए एंड वी बी। ठीक है जी, चलिए ये ऊपर का हम मिटा देते हैं क्योंकि हमें एक्स डायरेक्शन में फाइनल मोमेंटम मिल चुका है, और इसी तरीके से ये वाई डायरेक्शन में फाइनल मोमेंटम। ठीक है जी, अच्छा ये है फाइनल मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में, है ना? यस सर। ये बराबर होना चाहिए इनिशियल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन के, है ना? यस सर। इसका इनिशियल मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में हमने निकाला था, जो इसने हमसे निकलवाया भी था, और वो कितना निकाला था हमने, 8.35 टाइम्स 10 टू द पावर -25, है ना? यस सर। अच्छा जी, इसी तरीके से ये है फाइनल मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन, और इसका इनिशियल मोमेंटम ये बराबर होना चाहिए इनिशियल मोमेंटम के इन वाई डायरेक्शन के, और इनिशियल मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन कितना था, 0। क्यों 0 था? क्योंकि हमने ये लिखा था कि किसी के पास भी वर्टिकल वेलोसिटी नहीं थी, तो इनिशियल मोमेंटम 0 था। सही है ना? यस सर। अच्छा जी, ये जो m है, ये अगर मैं इधर ले जाऊं और इस m की एक्चुअल में वैल्यू सवाल में हमें गिवन है जो कि 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 है, तो एक्चुअली में ये m जब मैं इधर लेके जाऊंगा तो दिस विल बिकम 8.35 टाइम्स 10 टू द पावर -25 डिवाइडेड बाय 1.67 टाइम्स 10 टू द पावर -27 इज इक्वल्स टू VA cos 60 प्लस VB cos 30। और जब तुम इसको डिवाइड कर दोगे तो ये हमें मिल जाएगा 500, क्योंकि 8.35 इंटू 10 टू द पावर -25 डिवाइडेड बाय 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27, 500 आ जाएगा। आप करके देख लो। एंड दिस इज VA cos 60 प्लस VB cos 30। अब मैं इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकता, तो मैं इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। ठीक है, ये m अगर मैं इधर ले जाके 0 से डिवाइड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी ये बचेगा 0 इज इक्वल्स टू VA साइन 60 माइनस VB साइन 30। ठीक है,
बेटा अगर मैं इस वीबी साइन 30 को उस साइड पे ले जाऊं माइनस को, तो उधर जाके ये हो जाएगा प्लस, यानी ये बनेगा आपके पास वीबी साइन 30 इज इक्वल टू वी ए साइन 60। ठीक है यस आयशा, सर। एनी कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, ये हमने ऐसी चीज उसमें भी की थी जब हम लोगों ने इक्विलिब्रियम पढ़ा था, तो उसमें भी हमने इक्वेशंस बना के पहले सॉल्व किया था कंपोनेंट मेथड से। उसके बाद फिर हमने ट्रायंगुलर मेथड किया था, और फिर हमने लेबनिज थ्योरम भी लगाया था, याद है? तो यस ये सर उसी याद है। तरीके से कॉमिक कंपोनेंट्स मेथड में हमने ये किया था। अच्छा, अब बेटा हम एक काम ये करते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है, इसमें से वी ए या वीबी की एक वैल्यू बना लेते हैं, और उसको फिर हम इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लेंगे। तो हम एक काम करते हैं कि वीबी की वैल्यू बना लेते हैं। वीबी बराबर है, ये साइन 30 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा वी ए साइन 60 ओवर साइन 30। सही है ना? ये वीबी की यस वैल्यू सर। है। और अब हम इस वैल्यू को उठा के यहां पुट कर देते हैं वीबी की जगह। तो हम जब इसमें वीबी की वैल्यू लगाएंगे, तो वीबी वैल्यू जब लगेगी तो ये 500 तो वैसे का वैसा आया, इज इक्वल टू वी ए कॉस 60। और वीबी की जगह हमने क्या लगा दिया, ये वैल्यू हमारे पास वीबी की जगह आई। इसका कलर चेंज करता हूं क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट हुई है वैल्यू, वी ए साइन 60 ओवर साइन 30। जब वीबी की जगह लगी है ये वैल्यू सिर्फ, यानी बचेगा क्या, कॉस 30। सही है? अब ये पूरी इक्वेशन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों टर्म्स वी ए की टर्म्स उसमें है। तो एक काम ये करो, सबसे पहले अपने कैलकुलेटर को उठाओ और साइन 60 को साइन 30 से डिवाइड करो, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो कॉस 30 से। चेक करो क्या आंसर आ रहा है। साइन 60 डिवाइडेड बाय साइन 30, 1.5। क्या वैल्यू आ रही है? 1.5। 1.5 वी ए, है ना? इसी तरीके से cos 60 की वैल्यू बताओ क्या आ रही है? 0.5। ये हो गया 0.5 वी ए इज इक्वल टू 500। ठीक है, ये 1.5 के बाद भी कुछ होगी वैल्यू, देखना आयशा जरा। साइन नहीं सर, 60 1.5। एग्जैक्टली 1.5 है, और cos 60 भी 0.5 है एग्जैक्टली। यस सर। ठीक है, दैट्स वेरी इजी, अब तो ये आसान हो गया उल्टा हमारे लिए। 0.5 और 1.5 ऐड होके बेटा क्या हो जाएगा, 2। 2 VA। और ये 500, 2 इधर ले जाके डिवाइड कर दो, तो 500 डिवाइडेड बाय 2 क्या आंसर होगा? 250। यानी VA की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आई है, VA इज 250 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है जी, यस क्लियर है? सर। तो जी VA सर। की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 250। और ये देखिए जी, VA की वैल्यू क्या गिवन है मार्किंग स्कीम में भी, ये रही 250। सही है? यस सर। अच्छा जी, अब हम चलते हैं VB की तरफ। तो VA हमें मिल गया है, अब हम इसी एक्सप्रेशन में VA की जगह 250 डाल देते हैं। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन में VB और VA को लगा दूं 250, और साइन 60 डिवाइडेड बाय साइन 30, तो मुझे VB की वैल्यू भी मिल जाएगी। व्हाट इज VB? 433.01। 433.01, यानी अप्रोक्सीमेटली 433, है ना? यस सर। 433, और इसको अगर हम दो सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ करें, तो ये हो जाएगा 430, है ना? यस सर। तो VB हमारे पास हो जाएगा 430, जो उसने मेरा ख्याल है मार्किंग स्कीम में भी किया है, कि इसने 433 निकाल के, ये रहा, मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा।
ठीक है, 433 निकाले और उसके बाद उसको राउंड ऑफ करके 430 लिख दिया है ना। यस सर। तो इस तरीके से मोमेंटम इन टू डायमेंशन के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इनिशियल मोमेंटम एक्स डायरेक्शन का फाइनल मोमेंटम इस एक्स डायरेक्शन के इक्वेट किया जाता है। इसी तरीके से इनिशियल मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन को फाइनल मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन से इक्वेट किया जाता है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो इसका इनिशियल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल यानी एक्स और वाई दोनों ही जीरो होगा। अगर ऑब्जेक्ट इनिशियली सिर्फ एक्स डायरेक्शन में चल रहा है तो उसके पास इनिशियल वाई जीरो होगा। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पास कोई वर्टिकल वेलोसिटी नहीं होगी तो वाई वो डायरेक्शन में मोमेंटम जीरो होगा। इसी तरीके से अगर एक ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में सिर्फ वर्टिकली चल रहा है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं हो तो इसका इनिशियल हॉरिजॉन्टल जीरो होगा। कंजर्वेशन टू डायमेंशन में एक्स डायरेक्शन इनिशियल फाइनल इक्वेट होता है। सिंपल मोमेंटम कंजर्व नहीं होता हमारे पास। हम क्या करते हैं, इनिशियल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन को फाइनल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन से इक्वेट करते हैं। इनिशियल मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन को फाइनल मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन से इक्वेट करते हैं। इक्वेशंस बना के हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मजबूरी ये है कि इक्वेशंस को आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उसने सवाल ही ऐसा डिजाइन किया था जानबूझ के कि आप इक्वेशन बनाए बगैर इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ऑल्दो हमने वेक्टर के तरीके से भी सॉल्व करना सीखा था मोमेंटम इन टू डायमेंशन को, लेकिन यहाँ मजबूरी ये है कि उसने बनवाई ही है इक्वेशन आपसे, तो आपको मजबूरी है कि आपको करना ही पड़ेगा इस तरीके से सॉल्व। ठीक है आयशा, समझ आया ये? यस सर। यस सर। कॉपी हो गया ये? नहीं सर, एक मिनट। तो कॉपी कर लो। फिर मैं एक क्वेश्चन होमवर्क में भी दे रहा हूँ तुम लोगों को इसी का। सर वैसे जब हम लोग का पोर्शन सारा खत्म हो जाएगा तो आप बाकी सारे टॉपिक्स के दोबारा पास पेपर्स करवाएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल। ओके सर। आयशा मैं अभी वैसे भी ये भी सोच रहा हूँ कि तुम लोग का जैसे तुम लोग जो है ना इन लोगों के बिल्कुल इक्वल आ गए हो जो दूसरा ग्रुप है ना, तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम लोग की क्लास में इनके साथ करके और एक दिन सेपरेट रख दूं सिर्फ पास पेपर्स के लिए ही, यानी उस दिन मैं सिर्फ पास पेपर ही करवाऊँ। समझी? यस सर, आई थिंक दैट विल बी नाइस। हाँ, एक दिन मैं सोच रहा हूँ कि रख लूँ वीक में जिसमें सिर्फ पास पेपर ही सॉल्व किए जाए। बिकॉज लाइक सर जब आप पढ़ाते हैं तो फिर समझ आते हैं, बट अभी मैं कभी पास पेपर्स खुद करने की कोशिश करती हूँ, देन इट्स लाइक हार्ड, समझ नहीं आते क्वेश्चंस। अच्छा अगर एमसीक्यू में मसला हो रहा हो ना तो मुझे बता देना। मेरे जो टॉपिकल एमसीक्यूज हैं उन सबके सॉल्यूशंस मैंने बनाए हुए हैं। यस सर, इन्फॉर्म। हाँ तो अगर चाहिए हो तो वो सॉल्यूशंस भी मेरे पास बने हुए लिखे हुए, तो बहुत से बच्चों को वो सॉल्यूशन देख के भी समझ आ जाते हैं क्योंकि एमसीक्यू के आंसर्स ही होते हैं सिर्फ पास पेपर्स में ना। तो अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए ना तो वो भी मुझसे आप ले लेना। और वैसे तो मैं भी एक क्लास रखूंगा अभी, वीक में एक क्लास हमेशा पास पेपर की रखा करूंगा, तो उसमें फिर जो भी इश्यूज है वो भी डिस्कस हो जाया करेंगे। सर कॉपी कर लिया। ठीक है। अच्छा जी, इसका मैं तुम्हें होमवर्क दिखा देता हूँ, उसकी अब मैं पिक्चर ग्रुप पे भेज दूंगा। इसको मैं मिटा देता हूँ। अच्छा, इसी तरीके से क्वेश्चन ये है। हम्म, ये क्वेश्चन है जनाब। तो दिस इज अगेन, हमेशा क्वेश्चन स्टार्ट ऐसे ही होता है, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसकी मैं पिक्चर्स जो है वो ग्रुप पे भेज रहा हूँ, ठीक है, एज ए होमवर्क। और फिर ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके आप लोगों ने भेजना है, ठीक है ना आयशा? यस सर। यस सर।
बाकी बिल्कुल ही यार, क्या हो गया, ये बिल्कुल सीरियस नहीं हो रहे क्या, क्या हो गया इनको? ये देखा ही नहीं है मैसेज, या बीमार पड़े हुए, बीमार भी शायद पड़े हुए बहुत सारे। वहां सर्दी हो रही है ज्यादा? सर इतनी सर्दी नहीं होती यहाँ पे, तो आई डोंट थिंक सो। अच्छा, क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट शारजा में, तो वो तो बता रहे हैं सर बड़ी सर्दी हो रही है, बीमार हुए हुए हैं हम लोग। पता नहीं दुबई का क्या है। ये मैं था ना, वेदर सेम ही है दुबई और शारजा का, ऐसा कोई यहाँ पे डिफरेंस? लाइक, ऐसा कोई यस डिफरेंस तो सर, बट नहीं यहाँ है? पे लाइक अगर हाँ बहुत, यहाँ वो पे। भी 20 डिग्री से बहुत। अच्छा, यहाँ कराची में तो सब ठीक ठाक ठंड हो गई। कराची में सब सिंगल डिजिट पे चल रहा है। अच्छा, ठीक है अर्शद। बेटा मैंने भेज दिया आपको, और ये होमवर्क आप करके उसको सॉल्व करके भेजना। और अभी दूसरी क्लास स्टार्ट होगी तो इसको भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है? यस सर। चलो।